नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आज़ादी का अमृत महोत्सव के साल में लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने द्रौपदी मुर्मू को देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर दी बधाई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा, पाठ्य पुस्तकों के अलावा अच्छी किताबें पढ़ने से ही हमारा सर्वांगीण विकास संभव। और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, कोरोना जैसे मुश्किल दौर में भी सरकार ने नहीं रुकने दिया प्रदेश का विकास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को सशक्त करने का आह्वान किया है। इस वर्ष देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन यानी 22 जुलाई का हमारे इतिहास में विशेष स्थान है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अंगीकार किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से नागरिकों, विशेषकर युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी सभी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। एक ट्वीट में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि साहस, शांति और सच्चाई का प्रतीक तिरंगा हर भारतीय का गौरव है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की ओर से बधाई संदेश में कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी पृष्ठभूमि से संबंधित और भारत की सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि द्रौपदी मुर्मू अपने दूरदर्शी सोच और अनुभव से भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में उत्कृष्ट कार्य करेंगी। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रभावी प्रयास किए हैं। बिक्रम ठाकुर आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के गुराधार में विभिन्न नुक्कड़ सभाओं में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं से हर प्रदेशवासी को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर नए बस अड्डों का निर्माण चल रहा है और यात्रियों को बस अड्डों पर आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से सरकार के इन प्रयासों का लाभ उठाने की अपील की। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश में चलाई जा रही जाइका परियोजना महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर और आर्थिक तौर से सुदृढ़ बनाने में विशेष भूमिका निभाएगी। राकेश पठानिया आज नूरपुर के बौड़ में जाइका परियोजना के तहत महिलाओं के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में इस परियोजना के तहत 66 ग्राम वन विकास समितियों का गठन किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत कांगड़ा जिला में आगामी 5 वर्षों में 135 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पठानिया ने स्वयं सहायता समूहों और महिला मंडल सदस्यों से इस परियोजना के तहत पंजीकरण करवाने का आह्वान किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को प्रभावी बनाने और इसे दूर दराज क्षेत्रों तक उपलब्ध करवाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र की सीहोल पंचायत के अप्पर बोदा में नवनिर्मित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 240 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों में स्तरोन्नत किया गया है। परमार ने बाद में ग्राम पंचायत सीहोटू के मलोग गांव में जन संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में
अगस्त महीने में सिरमौर जिले के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में आज नाहन में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन कार्यक्रमों में प्रदेश के अस्तित्व में आने और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में हुई विकासात्मक उपलब्धियों को प्रदर्शनियों के माध्यम से दिखाया जाएगा। इन कार्यक्रमों में केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री हिस्सा लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि पाठ्य पुस्तकों के अलावा अच्छी किताबें पढ़ने से ही हमारा सर्वांगीण विकास संभव है। राज्यपाल आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 53वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहे। राज्यपाल ने शिक्षकों और विद्यार्थियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को संस्कारवान बनाना है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की 53 वर्षों की इस यात्रा में हमें सफलताओं और कमियों के बारे में विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस अवसर पर हिमशिखर, नवोन्मेषी और विश्वविद्यालय के अन्य प्रकाशनों का विमोचन भी किया। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि मौजूदा जयराम ठाकुर सरकार ने समूचे प्रदेश में अभूतपूर्व विकास किया है और कोरोना महामारी जैसे कठिन दौर में भी प्रदेश के विकास को नहीं रुकने दिया। महेंद्र सिंह ठाकुर आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जन समस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जन कल्याण को सर्वोच्च अधिमान देते हुए सरकार ने नेक नियत, नई सोच और मजबूत इरादों के साथ अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं और कार्यक्रम आरंभ किए हैं। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 93% घरों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से धर्मपुर की विकास यात्रा में साथ मिलकर चलने का आह्वान किया। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि हमीरपुर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेश की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों की तिथियां जल्द निर्धारित की जाएंगी। राजेंद्र गर्ग आज हमीरपुर में इस संबंध में आयोजित जिले के अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। किन्नौर जिला में भारी बारिश और बाढ़ से बंद लियो हांगो संपर्क मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। इस सड़क को बहाल करने के लिए स्थानीय विधायक जगत सिंह नेगी ने सीमा सड़क संगठन और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की सराहना की है। इस सड़क के खुल जाने से हंगरंग घाटी में फंसी लोगों की मटर की फसल को अब मंडियों तक पहुंचाया जा सकेगा। इस बीच विधायक जगत सिंह नेगी ने 3 दिनों तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और राहत व बचाव कार्य का जायजा लिया। चंबा जिले में पांगी घाटी की विद्युत आपूर्ति को और अधिक सशक्त बनाने के लिए घाटी की 7 छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को विद्युत सब स्टेशन से जोड़ा जाएगा। मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित राज्य विद्युत बोर्ड की निदेशक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मनाली के मॉल रोड पर आज से 3 दिवसीय ट्राउट मेला आरंभ हुआ। मत्स्य विभाग द्वारा आयोजित इस मेले का शुभारंभ प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर ने किया। मत्स्य विभाग के निदेशक सत्यपाल मेहता ने कहा कि इस मेले का उद्देश्य ठंडे व ताजे पानी में पैदा होने वाली ट्राउट मछली के बारे में लोगों को जागरूक करना है। प्रदेश में कोरोना मामलों में तेजी से वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज इस महामारी के 751 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 159 कांगड़ा जिला में दर्ज किए गए, जबकि मंडी में 138 और शिमला में 106 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3660 हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आज़ादी का अमृत महोत्सव के साल में लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने द्रौपदी मुर्मू को देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर दी बधाई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा, पाठ्य पुस्तकों के अलावा अच्छी किताबें पढ़ने से ही हमारा सर्वांगीण विकास संभव। और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, कोरोना जैसे मुश्किल दौर में भी सरकार ने नहीं रुकने दिया प्रदेश का विकास। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।